ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार। सबसे बड़ी समस्या क्या है शेयर बाज़ार में? शेयर मार्केट में सबसे बड़ी समस्या है, बाज़ार के हाल बहुत बता देंगे, टीवी पे दिन में 2 4 5 बार आ जाएगा, मोबाइल पे आ जाएगा, यूट्यूब पे आ जाएगा, खूब डोक हिसाब ये लगता है एफ खरीद रहे हैं, डी खरीद रहे हैं। इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज डी बेच रहे हैं, कल खरीद भी सकते हैं। आज एफ खरीद रहे हैं, कल बेच भी सकते हैं। दीज आर ऑल इमेटीरियल थिंग्स। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ेगा इस शेयर के अंदर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है। तो ये तो वीडियो मैंने बता दिया था कि ये कैसे पहचाने कि इस शेयर में ग्रोथ आने वाली है। ये मैंने बता दिया दो तीन वीडियोस पहले। जो आज मेरी चर्चा का मुख्य विषय होगा वो ये होगा कि ये हम कैसे पहचाने कि इस कंपनी की ग्रोथ सस्टेनेबल है या नहीं है, और शेयर की प्राइसेज जब भी बढ़ेंगी जब ग्रोथ में सस्टेनेबिलिटी होगी, टिक पाएगी। मैं इसका उदाहरण देता हूँ। कोरोना काल के दौरान स्टील प्राइसेस, HR कोयल का रेट हो गया था 80 रुपये किलो, CR कोयल 90 रुपये किलो, कॉपर 800 850, अभी भी है 850 रुपये, लेकिन उस वक्त ही हो गए थे। और जो सरिया था, जो RCC का सरिया था ना, उसका रेट हो गया था 65-70 रुपये किलो था, आप देखिए। लेकिन शेयर के प्राइसेस ज़्यादा नहीं बढ़ पाए थे स्टील के, क्योंकि उनको मालूम था, जो मिल ओनर्स थे उनको मालूम था, कंपनी के प्रमोटर्स थे उनको मालूम था, और ट्रेडर्स को मालूम था कि प्राइसेस टिक नहीं पाएंगी, बिकॉज देयर वाज नो डिमांड इन द मार्केट। वो गिर भी गए, प्राइसेस गिर गए, थोड़े टाइम पे शेयर भी गिर गए। आज जो आप देखिए कि जिंदल स्टील का जो प्राइसेस है 900 रुपये 800 रुपया, JSW का जो रेट है, आज तो स्टील की प्राइसेस उसके मुकाबले 60-70% ही रह गई। लेकिन उसके बावजूद भी उस समय के मुकाबले जो पीक प्राइसेस थी कोरोना काल में स्टील कंपनियों की, उसके मुकाबले डबल से भी ज़्यादा आते हैं। तो उसका कारण ये सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डिमांड। बाजार नंबर जब देता है किसी शेयर को, जब उसकी डिमांड में सस्टेनेबिलिटी हो, यानी ये जो ग्रोथ है ये कितने टाइम कंटिन्यू करेगी। आज आप ग्रोथ देख करके किसी कंपनी में 25% ग्रोथ आई है, और उस ग्रोथ को देखकर आप शेयर खरीद लेते हो, पी रेशो 30-35 पहुंचा हुआ है, या 60-70 जो भी है, मतलब ऊंचाई जो सेक्टर के अंदर लीड कर रही है वो कंपनी पी रेशो के मामले में, अगले क्वार्टर में उसके बाद निकल जाती है, आपका पैसा डूब जाएगा। स्टील कंपनियों में मैं उदाहरण दूंगा, और दूंगा दूसरा उदाहरण। आज के 3 महीने 4 महीने 5 साढ़े 4-5 महीने से मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं एक बहुत ईमानदारी से मैं कहता हूँ, जो कुछ कहता हूँ मैंने कई बार मेरे वीडियो में कहा है, आप पिछले मेरे वीडियो देख लीजिए, शुरुआती 10-15 वीडियोस का, स्टील के शेयरों की रेट नहीं बढ़ेगी। कारण क्या है कि इसमें ग्रोथ है ही नहीं, मतलब। और ये कहते थे साहब चीन के अंदर जब ग्रोथ आएगी, जब डिमांड बढ़ जाएगी, स्टील महंगा हो जाएगा, लेकिन वो कुछ नहीं आनी थी। चीन इतना स्टील बढ़ाता है, पूरा विश्व काम में ले लेगा। पूरे विश्व की आवश्यकताएं चीन के स्टील प्रोडक्शन से पूरी हो सकती हैं। मतलब 120 करोड़ टन स्टील एनुअल प्रोडक्शन है चाइना का। यह कैपेसिटाइजेशन फुल हो ही नहीं पाता है, क्योंकि डिमांड नहीं है, मतलब। और डिमांड उठेगी तो प्रोडक्शन तैयार है। तो खैर, ये तो एक उदाहरण था, और एक बहुत मोटा उदाहरण था। अब हम आते हैं कि आप लोगों को मैं ये कैसे बताऊं कि आपको कैसे पता पड़े कि ये सस्टेन कर जाएगी ग्रोथ। उसके कुछ बिंदु हैं। एक तो आप प्रोडक्ट को देखिए, एक तो आप मैनेजमेंट को देखिए कि मैनेजमेंट का बॉडी लैंग्वेज कौन काल में, एनुअल रिपोर्ट में, रिजल्ट के टाइम पर, और ये जो इनके जो स्टेटमेंट आते हैं, टीवी पर आते हैं, अखबारों में आते हैं, उस पर उनकी टोन कैसी है, आप ढंग से पढ़ेंगे मालूम पड़ जाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल सही मालूम पड़ जाएगा कि जैसे अभी IT कंपनी के परिणाम आए, परिणाम तो अच्छे नहीं आए थे ना, लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और उनकी जो बोलने की टोन थी, वो टोन, जो अलग गाइडेंस भी 1-2% ही दिया है, 3% दिया है इन्होंने, लेकिन गलत है बात। उनको मालूम थी बात इंटरनली, जिसको पब्लिकली नहीं कहते थे, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से जाहिर होता था कि द ग्रीन शूट्स have appeared in the IT companies. The better days are again coming, have appeared on the door of the companies, on the IT sector. The better days have appeared on the
ऑन द डोर ऑफ द IT कंपनीज। उनको मालूम था अच्छी तरह, जो पब्लिकली नहीं कहते थे इसलिए नहीं कहा उन्होंने कि अगर हम हायर गाइडेंस दे देते हैं, मान लो कल को कोई गड़बड़ हो जाए, उठना शुरू किया बाजार ने, तो फिर एक उलझने वाली बात होती है, बदनामी वाली बात होती है। IT कंपनियों की जो मैनेजमेंट है वो बड़े फेयर मैनेजमेंट है। तो दोस्तों ऐसा है, तो एक तो प्रमोटर की बॉडी लैंग्वेज को देखना पड़ेगा। अब ये उसी तरह से जैसे डॉक्टर एक पेशेंट की नब्ज देखना है, ये एक बहुत बड़ी साधना हम देख लेते हैं, एक बहुत बड़ी साधना और तपस्या का परिणाम। तो अब आप ये कहोगे कि साहब ये आपको बताना किस काम आया? हम तो फिर जब इतने बड़े अनुभव और साधना का परिणाम है तो हमारे पास तो ये है नहीं। उसका तरीका बताऊंगा मैं आपको, उसका तरीका बताऊंगा। मैंने ज़िंदगी के अंदर इतनी मेहनत की है, मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं वो नहीं कर सकते। उनके पास तो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, हायर कर रखे हैं, 5-5 लाख रुपए महीने के एम्प्लॉय कर रखे हैं, जो अंग्रेजी में टपाटप बात करते हैं। मेरे पास तो कुछ नहीं भाई, मेरे पास तो एक आदमी है जो थोड़ा बहुत मेरी हेल्प कर देता है, ब्रीफ कर देता है मुझे, रेस्ट आई नथिंग। पढ़ता है, लिखता है, क्योंकि इस तरह का काम करने वाले लाखों रुपए महीने में आते हैं। वो कोई 50,000 रुपये 25,000 रुपये महीने में नहीं आएगा, क्योंकि वो एक बहुत ही पढ़ा लिखा और बहुत काबिल आदमी होता है कि नहीं? तो मैं तो किसी से फीस लेता नहीं हूँ, मेरा ये धंधा नहीं है, इसलिए मैं इसमें मैंने कोई ज़्यादा खर्चा वर्चा कुछ नहीं कर रखा। मैं खुद पढ़ता लिखता हूँ, जितना मैं पढ़ पाता हूँ उतना बता देता हूँ ईमानदारी से। तो खैर, एक तो प्रमोटर की टोन देखिए आप क्या कहते हैं, और प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लीजिए। उससे ये मालूम पड़ेगा कि ये मैनेजमेंट झूठा तो नहीं। कई मतलब मैनेजमेंट बहुत गलत होते हैं, कुछ भी कुछ कह जाते हैं, होता कुछ बाद में कुछ और है। ये प्रोडक्ट क्या है कंपनी का प्रोडक्ट, मान लो लोहा है, कपड़ा है, उनमें कोई ज़्यादा दम नहीं होती। इसका मतलब ये मत मान लेंगे, मैं 3 कंपनी बताई थी गारमेंट की, उनमें दम नहीं, वो गारमेंट की कंपनी है, हाई डिज़ाइन फैशन के कपड़े बनाती है और एक्सपोर्टर हैं वो, और बिल्कुल जमी हुई है, उनमें दम है। मतलब ये मत मान लेना कि मैं कोई मतलब पहले तो क्या कर रहा था आज क्या कर। तो प्रोडक्ट को देखिए, प्रोडक्ट में मतलब जैसे कोई टेक्नोलॉजी है, कोई हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है, उसमें डिमांड टिकेगी, उसके अंदर डिमांड टिकेगी। अगर डिमांड है तो डिमांड सस्टेन करेगी। और कंपटीटर कौन कौन है उस क्षेत्र में, उसका उसी प्रोडक्ट को बनाने वाली कितनी कंपनी। जैसे है, मुश्किल भी है। आज मान लो कोई कंपनी दवा बना रही है और उस दवा के कारण उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जंप कर रही है, तो आप ये पता लगाइए कि इस प्रोडक्ट को बनाने वाली इंडिया में ही मान लो कितनी कंपनीज और हैं। आप देखिए, एक दफ़ा एक कंपनी का प्रोडक्ट था, लॉन्च किया उन्होंने, अमेरिका में लॉन्च किया। एक उसी क्वार्टर में, मतलब सेकंड क्वार्टर में उन्होंने बेतहाशा, टोरेंट फार्मा, उसने बेतहाशा पैसा कमाया था। लेकिन दूसरे तीसरे क्वार्टर में उसकी हवा निकल गई। कारण क्या था कि वो कंपटीशन में आ गया वो प्रोडक्ट। अदर कंपनीज, अदर इंडियन कंपनीज ऑल्सो लॉन्च दैट प्रोडक्ट, इसलिए वो लपेट में आ गया उसमें, गिर गए भाव, गिर गए शेयर, अब जाके बढ़ा है वो शेयर। तो आप ये देखिए कि कंपनी के कॉम्पिटिटर और कौन कौन से हैं, उस हिसाब से देखिए कितना मार्केट साइज है, क्या डिमांड ग्रोथ है इसके अंदर। वर्ल्ड वाइड देख लीजिए, इंडिया में देख लीजिए, गूगल पे सब कुछ पता पड़ जाएगा भाई। हर चीज़ तो आपको देखिए PMS सर्विसेज वाला भी नहीं बताएगा, चाहे आप 1 लाख रुपये महीना उसको फीस दे दीजिए, इतने डिटेल में वो सब चीज़ें नहीं बताएगा। ज़्यादातर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज वाले या तो कहते हैं हफ्ते में हम आपको 1 टिप देंगे या 2 टिप देंगे या महीने में 2 देंगे, और ये टारगेट है, ये शेयर का नाम है, ले लीजिए, बस खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं बताएंगे आप। तो कोई ऐसा आदमी पकड़िए जो आपको 10,000 15,000 रुपये महीना भी लेकर के और आपको ये सब चीज़ें बता दे। या तो आप खुद ही तलाश कर लीजिए, बेटर तो ये आप खुद सीखिए, और कोई मुश्किल नहीं है, आप खुद रिसर्च करना सीख जाओगे, बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। अगर ये सब चीज़ें देखोगे जो मैंने बताए हैं डॉक्यूमेंट से, यू विल बी परफेक्ट विद इन 1 ईयर, 1 साल में आप परफेक्ट हो जाओगे। तो डिमांड ग्रोथ वर्ल्ड वाइड भी देखिए और डोमेस्टिकली भी देखिए। प्रोडक्ट देख लिया, मैनेजमेंट देख लिया, डिमांड ग्रोथ देख ली, और सर्विसेज हो चाहे प्रोडक्ट हो, दोनों के अंदर डिमांड आएगी सामने, मार्केट साइज भी आएगा। जैसे फार्मा कंपनियां जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं उसमें ये साफ बता देती हैं कि इस दवा का इतने रुपए का या इतने डॉलर का मार्केट साइज है।
तो उससे पता पड़ जाता है कि इतने बड़े मार्केट साइज में मान लो एक कंपनी और भी एंटर हो रही है, यूएसएफडीए से अप्रूव होता है, जो बताते हैं लॉन्च करते हैं, जो बताते हैं, तो ठीक है, मान लो 200-400 करोड़ रुपए की सेल अगर आ जाती है इस प्रोडक्ट की, तो फार्मा कंपनी 100 करोड़ रुपए साल कमा लेगी, ठीक है, ऐड होगा ये प्रॉफिट। तो ये बात है। अब गवर्नमेंट सपोर्ट कैसा कि सपोज करो गवर्नमेंट ही उसकी कबर खोद रही है और उस प्रोडक्ट को प्रमोट होते नहीं देखना चाहती, या कोई केमिकल के प्रोडक्ट हैं, जैसे केमिकल कंपनियाँ एक टाइम था मरी पड़ी थी, क्यों? मतलब इंपोर्ट होता था चाइना से और गवर्नमेंट एंटी डंपिंग लगाती नहीं थी। जो एक्चुअल यूज़र थे उनके उन दवाओं के, उन केमिकल्स के, वो एंटी डंपिंग लगने नहीं देते थे सरकार से। कांग्रेस सरकार थी, इस सरकार ने तो नहीं हो सकता ये पोजीशन, ये तो सरकार बिल्कुल नॉनेस्ट गवर्नमेंट है। देखो ये तो कहना पड़ेगा, इन्होंने एंटी डंपिंग लगाई है, इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया है, चाइना के इम्पोर्ट को रेस्ट्रिक्ट किया है नहीं। तो गवर्नमेंट सपोर्ट क्या है? और टेक्नोलॉजी तो मैंने बताई थी, टेक्नोलॉजी तो प्राइम थिंग है। एक ही तरह का प्रोडक्ट 4 कंपनी बना रही है, उसमें बेस्ट टेक्नोलॉजी किस कंपनी की, आप उसको चूज कीजिए। अगर आप इसमें मात खा गए पिट जाएगी, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्वालिटी इफेक्टिव होता है, वो टेक्नोलॉजी होती है। 2 मेन चीज़ें, कॉस्ट, क्वालिटी एंड एफिशिएंसी, स्पीड एंड एफिशिएंसी। ये इतनी बातें कोई बताता है कि आप सुनो तो सही, जरा देखिए। मैं कितना खोल के बता रहा हूँ। आई एम वर्किंग लाइक ए टीचर ऑफ ए कॉलेज, मतलब आई एम लेक्चर। इतना डिटेल लेक्चर कौन देता है भाई? टिप बताने वाले मिल जाएंगे, 10 शेयर खरीद लो, ये 10 शेयर आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, ये तो सब होगा, लेकिन ये इतनी बारीकी से चीज़ें बताने वाला वो कोई नहीं। आई एम द ओनली मैन वर्किंग विद ऑनेस्टी, विद ऑब्जेक्टिव टू अपलिफ्ट द पुअर, वीक। और मेरा उद्देश्य है कि जो गरीब भी नहीं होते, गरीब शब्द काम में नहीं रहना चाहिए, गरीब कोई भी नहीं होता है, निर्धन काम लेते हैं, निर्धन इन्वेस्टर, शेयर बाजार, अगर आपके आर्थिक धन बदल सकते हैं। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो मैं कह दूं कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। 2 आदमी, गरीब आदमी है बॉटम लेवल पर आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से। जो गरीब है उसको बेचारे को सामाजिक दृष्टि से भी है, मानते हैं वैल्यू इस संसार में पैसे की है या रुतबे की है। रुतबा जब होगा जब आपके पास पद हो, पावर हो, पैसा हो, तो उसको है मानते हैं। अगर उसको ऊपर उठाना है तो दोस्तों शॉर्ट में 5-6 सेंटेंस बोलूँगा मैं, आपको पैसा कमाना पड़ेगा। पद तो हाथ लगे नहीं लगे भाई कोई ज़रूरी नहीं, IAS अफसर या RAS अफसर कोई डॉक्टर इंजीनियर बने ना बने कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन पैसा आप कमा सकते हैं। और गरीब आदमी बिना पूंजी पायस कमाएगा, गरीब आदमी कमाएगा। शेयर बाज़ार में गरीबों ने पैसा कमाया। ऐसे लोग थे जो फुटपाथ पर शेयर की एप्लीकेशन जो फिजिकल लगती थी, फुटपाथ पर शेयरों के फॉर्म बेचते थे, वो करोड़पति, अरबपति हैं वो आज। और जो बेचारे आप देखिए कि इन ब्रोकर्स के यहाँ साइकिल सवारी का काम करते थे हैं जो, तो वो भी मतलब करोड़ों में आज, क्यों? उन्होंने ध्यान दिया, चुपचाप वो अपने दिनों के हिसाब से देखते रहे, ऑब्जर्व करते रहे, और शेयर बाजार की पकड़ के लिए दे आर लॉट ऑफ मनी। मतलब तो आप लोग भी इसी तरह कीजिए, सिंसियरिटी से काम कीजिए। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं, कल मिलेंगे आपसे।